खबरों में आगे बढ़ते हैं। दमोह के नरसिंहगढ़ क्षेत्र के सुनार नदी में कार गिरने की घटना में नया मोड़ आया है, जहां मृतका सपना अहिरबार के परिजनों ने इसे हादसा नहीं बल्कि सोची समझी हत्या बताते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के अनुसार सपना अहिरबार की शादी अमित उर्फ सुनील अहिरबार से हुई थी, जहां शादी के बाद से ही सपना को ससुराल पक्ष की ओर से दहेज और माफ कीजिएगा संतान ना होने को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। जहां सपना की 2 बेटियां हैं और इसी बात में जहां ससुराल वालों की ओर से मांग थी कि बेटा क्यों नहीं हो रहा, जहां ससुराल वाले उसे ताने देते थे और मारपीट भी करते थे। परिजनों का आरोप है कि 16 फरवरी 2026 की रात अमित उर्फ सुनील शराब के नशे में घर आया और सपना से दूसरी शादी की बात कही, जहां विरोध करने पर उसने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दे डाली। अगले दिन 17 फरवरी को अमित ने मंदिर ले जाने के बहाने सपना को कार में बैठाया और नरसिंहगढ़ के पास सुनार नदी में पुल के पास जानबूझकर वाहन नदी में गिरा दिया। जहां आरोप है कि कार के गेट लॉक थे, सपना को तैरना भी नहीं आता था, जबकि अमित खुद तैरकर बाहर निकल आया और उसने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। जो लड़की ख़त्म हुई है वो हमारी लड़की है। हमारे दामाद ने उसको जानबूझ के मारा है और वो किस लिए मारा है, क्योंकि हमारी मोड़ी के लाने 2 बच्ची भाई हैं बड़े बड़े ऑपरेशन से। एक पहली भाई है श्रद्धा नाम है, दूसरी को सृष्टि नाम है। ये दोनों भाई हैं बड़े ऑपरेशन से। तो वो पहली बच्ची हुई जब तक तो उसने नहीं परेशान किया है, दूसरी बच्ची हुई है तब से उसने परेशान किया है हमारी बच्ची के लाने के। हमें लड़का चाहिए था, हमें बच्ची भाई है तो हमें तुझे रखने नहीं है। सोमवार को लड़ाई भाई है, लड़की को पीटा है उसने। फिर सुबह 11 बजे मेरी बात भाई बोल रही मम्मी तुम आ जाओ, ये कह रहा मैं जान से मारने। तो हमने कि बेटा हमारा, तो उसी दिन हम बैठ के आ गए और सुबह रात में झगड़ा भाव 4-5 बजे ये कांड होगा। हम दिल्ली से घर वापस नहीं आ पाए। आप क्या घटना हुई है पूरी, आप ये बताइए। घटना ये भाई है कि मंदिर के बहाने से लड़की को लेगा, 2 फोन घर रख गो, 2 मोड़ियाँ छोड़ गो और सो गाड़ी किनारे से ले गो नदिया की। 2 दिन पहले नरसिंहगढ़ जो चौकी क्षेत्र है वहाँ पुल से एक कार नदी में चली गई, ऐसी सूचना पर से पुलिस रात में पहुंची थी। क्रेन की मदद से कार उस रात में रिकवर की गई थी, नदी चूँकि पानी गहरा था। उसके बाद अगले दिन उसमें मृतिका जो थी उसका शव बरामद हुआ था। उस पर से पुलिस ने पंचनामा करके पीएम कराया है। क्योंकि मृतिका के जो परिवार वाले लोग हैं, माता पिता हैं, उनका ये कहना है कि जो व्यक्ति उसमें बच गया था, मृतिका का जो पति है, जो उसी रात में कार से निकल के बाहर आ गया था, उसका कहना है कि लोगों का ये कहना है कि सब उसमें हत्या की गई है, उसकी सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र बनाकर उसकी हत्या की गई है। वो स्वयं उसमें से कार में से निकल आया है और उसको मृतिका को उसमें छोड़ दिया है कार में। चूँकि ये व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि पीएम रिपोर्ट क्या कह रही है, पीएम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु का कारण क्या है और अन्य जो वहाँ विटनेसेस हैं जो वहाँ मौके पर मिलेंगे, इस पर से जाँच करके इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। चूँकि मृतिका नवविवाहिता है, 2022 में उसकी शादी हुई थी। तो ये एसडीओपी और सीएसपी स्तर की विवेचना का काम है। तो सीएसपी दमोह को इसकी जांच दी गई है और जांच में जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उस पर